हेलो दोस्तों। बारिश का मौसम है। आप लोग देख सकते हैं। सोचा चाय के साथ 10 क्वेश्चन करा दूं। आप लोग को शायद अच्छा लगे। 10 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी पीने में क्या कहीं कैलोरी मिलती है? पानी तो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्लस में हमारे शरीर की बॉडी को वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, हमारे शरीर के सफाई करता है, हमारे शरीर में नॉर्मल नमक और पानी का अनुपात बनाए रखता है। इसलिए पानी से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती। इसका आंसर होगा शून्य। भोजन का एक प्रमुख अंग है कौन भाई? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो ये इसमें हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, सेल्यूलोज स्टार्च वगैरह इसी से बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को यौगिक होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में जो निकलता है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, C6। तो इसमें कार्बन, H12O6 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लंबे समय तक कसरत में मुख्य ईंधन क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, लंबे समय तक मुख्य ईंधन में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि जब भी हमें थकान होती है तो हमेशा ग्लूकोन डी ही याद आता है। इसलिए ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन का कौन सा एक ऐसा अवयव है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर सीधा दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन हमें बनता है। आरएनए में होता है, डीएनए में वो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनिक क्षार होता है इसमें, क्लोरोफिल में भी होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आंसर हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन करने को बोला था। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन और। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के तत्व संतुलन बनाए रखता है कौन? यानी कि हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, उसका संतुलन कौन बनाए रखता है? अगर कोई भी एक ज़्यादा हो जाएगा तो जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो फास्फोरस जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमें भी शायद नहीं पता था। फास्फोरस जो है बनाए रखता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है फास्फोरस का? दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, मेवे तथा अन्य धान्य। कैल्शियम जो हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है। पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रण रखता है। सोडियम क्लोराइड वगैरह जो नमक से हम लेते हैं वो। निम्न में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो एमिनो अम्ल, क्योंकि एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई के बने होते हैं, जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ग्लाइकोजेन वसा तो हमारे शरीर के त्वचा के नीचे रहता है। टोकोफेरोल विटामिन ई हो जाता है, जो कि हमारे शरीर में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजेन जो कि ग्लाइकोजेन के रूप में संरक्षित रहता है ग्लूकोज। निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा एक सब्जी होता होगा देहात में, आप लोग जानते होंगे, तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अमरूद में विटामिन सी होता है। लोकाट भी एक फल होता है। जामुन के बारे में तो आप लोग को पता ही है, सीजनल फल है। जामुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर सीजनल फल अगर खा लिया जाए तो साल भर में जितना बाल वगैरह पेट में गया है, जितना कचरा पेट में गया है, उस सारा को डिटॉक्सिफाई कर देता है केवल एक जामुन को खाने से। तो ये जामुन। पालक के पत्तों में निम्नलिखित किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होती है। आयरन शरीर के हीमोग्लोबिन आप लोग को पता होगा कि एक गोल गोल कण होता है हमारे शरीर के रक्त में। गोल गोल कण जो हमारे शरीर के रक्त में होता है, वो ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है बाहर से। जितना ज़्यादा हम हमारे शरीर में लोहा मतलब होगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं, संतुलित मात्रा में, तो उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्वस्थ होगा और ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा शरीर को ऑक्सीजन खींचेगा, और जितना ज़्यादा शरीर ऑक्सीजन खींचेगा उतना ही हमारा शरीर का ऊर्जा ज़्यादा होगा, दिमाग तेज होगा, याददाश्त मजबूत होगा। और याददाश्त मजबूत होगा तो हम स्वस्थ होंगे, सब में अच्छे दिखेंगे। तो इस कारण ये आयरन का संतुलित मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। निम्न में कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है? तो पालक। पालक लोहे का अच्छा स्रोत है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही, और 10 क्वेश्चन जैसा कि हम लोग कराने का वादा किए थे, 10 क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं चाय के साथ बारिश में। अगर आप लोग को अच्छा लगे
आप लोग ये देख रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगता है तो ऐसा ही 10 क्वेश्चन फिर से बना दिया जाएगा। धन्यवाद।